तो दोस्तों यह है अदरक की खेती हमारी। ये इस तरह से आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से अदरक हो रहा है। ये तो आप छोटी सी जगहों में भी लगा सकते हैं और ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता है ये। दूसरी बात यह है कि इसको लगाने के लिए बिल्कुल वो वाली छाया वाली जगह चाहिए, ठीक है। और पेड़ों के आसपास लगाना पड़ता है। जैसे ये बगल पर पेड़ है, इधर को अभी छाया हो जाएगी। अगर ये धूप वाले में लगाएंगे तो इसके पत्ते जल जाते हैं। तो ये पूरा इस तरह का मैंने लगा रखा है। ये देखिए ये। तो आज आपको अदरक की खेती के बारे में दिखाया जाएगा। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी अदरक के ऊपर, ठीक है। अदरक कैसे लगाते हैं, इसको कब बोया जाता है और अदरक से क्या क्या लाभ हैं, अदरक कब लगाना चाहिए, अदरक कहाँ हो सकता है, ठीक है। ये पूरा आपको बताया जाएगा अदरक की खेती के बारे में, क्योंकि मैंने लगाया है और कहाँ से बीज मिलता है और क्या क्या करना पड़ता है बीज के लिए। तो वो पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी आज के वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। जो लोग अदरक लगाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो क्योंकि मैंने अदरक लगाया है, आपको मैं अपने खेत में दिखाऊंगा भी। अभी मैं सीधे खेत में ले चलता हूँ आपको, कहाँ पर मैंने अदरक लगाया है, क्या लगाया है, कैसे होता है और कितने दिन में ये अंकुरित हो जाते हैं। तो पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ पहले बाहर का माहौल, क्योंकि बाहर हो रही है घड़म भड़म और बारिश आने की संभावना है। और सबसे पहले आज से हो गए श्राद्ध स्टार्ट। तो पितर हमारे बरसते हैं नहीं बरसते हैं, वो पूरा आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और हो सके श्राद्धों में पितर खुश हो जाएं, डेली बारिश कर दें, जैसा भी होगा वो वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। फिलहाल जो आज की वीडियो है वो है अदरक के ऊपर, तो देखिएगा। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, दिखाते हैं आपको बाहर का माहौल। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं बाहर का माहौल। अभी तो धूप आई है, लेकिन सामने जो है दोस्तों वो सब पूरे बादलों से घिर गए हैं और वहीं से मौसम बन रहा है। बाकी आज श्राद्ध भी स्टार्ट हो गए हैं, तो देखते हैं श्राद्धों में बारिश होती है नहीं होती है। बिल्कुल काला हो गया है, वैसे इधर से भी काला हो रहा है और वैसे धूप आई है, ठीक है। बाकी इधर वाली बेल्ट की बात करें तो इधर वाली बेल्ट भी ठीक है। और आपको फिर मैं बताता हूँ अदरक के बारे में दोस्तों, ठीक है। फिर कभी बताऊँगा मैं आपको ये कद्दू के टूके किस तरह से होते हैं, फ़ायदेमंद रिश्तेदार सब्जी है। और बाकी शुगर वालों के लिए ये रामबाण है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल आज की वीडियो में आपको ऐसे ही बताता हूँ। और बाकी ये तुरई हो रहे हैं दोस्तों, हल्के फुल्के, अगर बंदर रहने देंगे तो इनको। ये इस तरह की तुरई हो रही है। तो सीधे मैं आपको ले चलता हूँ अदरक की खेती में। तो दोस्तों जो अदरक लगाया है, हमने लगाया है नीचे यहाँ पर, तो दिखाते हैं। अदरक जो है दोस्तों एक प्राचीन मसाला है, औषधि के रूप में इसे यूज किया जाता है। ये है अदरक, देखिए, ठीक है। और अदरक की जो खेती है मुख्य रूप से गर्म और जो नमी वाली होती है दोस्तों, तो जलवायु में होती है ये। इसे अप्रैल से मई के महीने में आप लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और पहाड़ी इलाकों में मार्च के आसपास इसे लगाया जाता है। ये है अदरक, ठीक है। अदरक का जो महत्व है दोस्तों, ये जो है अदरक है जो इसे क्या कहते हैं, औषधि के रूप में भी क्या कहते हैं, इसे लगाया जाता है। दूसरा, मसाले के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। ये देखिए कुछ इस तरह से अदरक, ये ठीक है। और सब्जी और अन्य में भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ताज़ा सब्जी के रूप में भी अदरक का उपयोग किया जाता है। आजकल इसका उपयोग जो है सजावटी चीज़ों में भी किया जा रहा है। साल भर इसकी मांग रहती है दोस्तों। एक बात यह है, जो अदरक हमने लगा रखा है इस तरह से, इसकी जो रहती है साल भर मांग रहती है दोस्तों। ये तो इसका जो है 1 से 1.5 फीट ये पौधा लंबा हो गया है। बाकी इसके जो जड़ें नीचे से दिख रहे हैं, इनमें अदरक है, ठीक है। साल भर इसकी मांग रहती है दोस्तों। और जो अदरक है दोस्तों, इसका जो बुआई का समय है, ठीक है, इसका होता है अप्रैल से दोस्तों।
अप्रैल से मई के बीच में इसको तुम बुआई कर सकते हो, ठीक है। खासकर जब जो मिट्टी होती है वो नमी में बनी होगी। देखिए ये अभी तो गीला हो रहा है बरसात के चक्कर में। अभी और दिखाता हूँ मैं आपको। ये सब ये अदरक की खेती है दोस्तों, ठीक है। ये अभी मैं खेत में हूँ यहाँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो पहाड़ी जो हमारे इलाके हैं दोस्तों, इसमें 15 मार्च के आसपास आप इसको लगा सकते हैं। ये पूरा अदरक है ये। और सिंचाई वाले जहाँ पर साधन उपलब्ध हैं वहाँ आप फरवरी में भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये फरवरी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जहाँ वर्षा पर निर्भर है, जैसे हमारी खेती है ये वर्षा पर निर्भर है, ठीक है। जैसे अभी ये ऊपर से बन रहा है बारिश का मौसम, तो वर्षा वाले में हम मई के टाइम में इसको लगा सकते हैं, ठीक है, मई सप्ताह में। और जो खेती के लिए है मिट्टी इसके लिए जो है वो चाहिए आपको दोमट मिट्टी, ठीक है। और जल निकासी के लिए, लेकिन हमारे वाले तो खेत ऐसी हैं, कहाँ से निकासी होता है। देखो इतना गीला हो रहा है, इस तरह से बना हुआ है, तो निकासी विकासी तो कुछ नहीं है दोस्तों। अभी मैं आया हूँ खेत में और दिखा रहा हूँ आपको इधर ये अदरक वाला, ठीक है, पोर्शन। अदरक यहाँ पर लगाया है हमने, कुछ ऊपर लगाया है, और बाकी उधर से इंद्रदेव भी जब बरसते हैं तो देखते हैं कब बरसते हैं करके, ठीक है। और ये भिंडी भी है, ये देखिए ये तो भिंडी सब लगी है। बाकी मैं आपको अदरक के बारे में बता रहा हूँ, मिट्टी विट्टी इसके लिए बढ़िया वाली होनी चाहिए, तभी जाके लग सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये मुश्किल लगते हैं, ठीक है। और धूप भी बड़ी चटक हो रही है, आज धूप हो रही है ख़तरनाक। अभी मैं ये तुरई की बेल है उसके साइड को आया हूँ मैं, ठीक है। और जो मिट्टी है दोस्तों काफ़ी गीली हो रही है अभी बरसात के टाइम में, नीचे को पाँव भी धंसे हैं मेरे, तो इस वजह से ज़रा वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रही है। और ऊपर से धूप भी लगी है तगड़ी वाली, ठीक है। और जो मानसून वाली खेती है दोस्तों, वो 2-3 बार जुताई करके मिट्टी को ज़रा भुरभुरा कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हमारा ये मूली लगाने का टाइम हो गया है भादों के टाइम में, ठीक है। तो लेकिन आप मूली कैसे लगाएं, मूली बारिश हो गई है ख़तरनाक, पूरा मतलब तगार हो रहा है नीचे। और नहीं तो भादों में ये लग जाती, मूली लग जाती, मेथी लग जाती, मटर लगा देते और धनिया लगा देते। लेकिन अभी जो खेत है ये हो रहे हैं भयंकर गीले, तो इनको क्या करना पड़ेगा, जैसे 2-3 दिन धूप हो जाएगी तो इनको गुड़ाई करके सुखाने डाल देंगे। तो उसके बाद क्या है कि सूख जाएंगे तो फिर मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। भुरभुरी के बाद आप इसमें फिर खाद वाद डाल के बीज लगा सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल चाय आ गई है, एक घूंट मैं चाय लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ अदरक की खेती के बारे में। और दोस्तों जो बुआई की विधि है, अदरक को कतार में लगाना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने ये कतार में लगाए हैं, ये एक इधर लगाया है, फिर एक इधर लगाया है, ठीक है। ये देखिए नीचे से, यहाँ से दिखाता हूँ हम आपको, ये लगाया है, फिर ये लगाया है, फिर ये लगाया है, ठीक है। तो कताई में इसे आप कतार में, मतलब कताई जो भी है इस तरह का आप लगा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने लगाए हैं। अरे एक अदरक मेरा वो हो गया है नुकसान, देखो ये अभी कोमल हो रहे हैं। अभी जो ये अदरक है बिल्कुल हरे भरे हैं हो रहे हैं दोस्तों। ये बाद में इनके पत्ते पीले हो जाएंगे तो इसके बाद समझ जाना है कि ये पक्का हो गया है, ठीक है। अभी तो पक्के हुए नहीं हैं। इस तरह से लाइन में लगा सकते हैं। देखो एक ये लगाया है, एक ये लगाया है, ऐसे करके लाइन में लगाने हैं ये। इससे क्या है कि जगह मिल जाएगी। जैसे एक अदरक यहाँ लगा रखा है तो एक यहाँ लगा रखा है, 1-1 फुट की दूरी पर होनी चाहिए अदरक ये। तो इस तरह से आप अदरक लगा सकते हैं दोस्तों। अब मैं दूर से दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए इस तरह से लगा रखे हैं अदरक हमने। ये है दोस्तों, देखिए ये तो इस तरह से अदरक आप अपने घरों में लगा सकते हैं। ये पूरे अदरक है, अदरक लगा रखे हैं। अब निकलता कितना है, 5 किलो अदरक लाया था मैं, तो देखते हैं कितना ये अदरक होता है। ये तो इस तरह से आप ये देखिए दोस्तों, ये तो इस तरह से इसमें अलग अलग जड़ें आई हैं। 1 2 3 4 5 6 जड़ें हैं। तो ऐसी सब में अलग अलग जड़ें होती हैं, इसमें भी 6 ही जड़ हैं। ये इस तरह से हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों चाय पी के मैं आ गया हूँ, और बाकी आपको मैंने अदरक की खेती के बारे में बता दिया है, किस तरह से अदरक लगाते हैं, क्या लगाते हैं। तो पूरा आप उसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट कर सकते हैं आप मेरे को, कमेंट करके मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी ईमेल आईडी होगी मेरी। दूसरी बात यह है कि जो अदरक है ये आपको हॉर्टिकल्चर से मिलेगा। आपके घर के आसपास नज़दीक में हॉर्टिकल्चर विभाग होगा, तो वहाँ आप अपना नाम लिखा देंगे, और फिर जब वो होगा तो कॉल करेंगे।
उसके बाद जितनी आपने डिमांड दी होगी, जैसे 10 किलो 5 किलो, ठीक है, जैसे मैंने 5 किलो की डिमांड दी थी तो 5 किलो मैं फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए लाया हूँ। अगर ये 5 किलो हो गया बढ़िया ढंग से तो फिर मैं आगे को अपना क्या कहते हैं अगली बार बढ़ा दूँगा। तो फिलहाल मैंने लगाया है अभी एक खेत में ऊपर को, तो देखते हैं कितना होता है, 5 किलो पर कितना निकलता है। अदरक के लायक ये ज़मीन है नहीं है, और अदरक यहाँ फ़ायदेमंद है। अगर फ़ायदेमंद होगा तो मैं अगली बार फिर नवंबर दिसंबर दिवाली के बाद वहाँ नाम लिखाना पड़ता है, तो नाम वाम लिखा लूँगे, फिर जो भी होगा वो प्रक्रिया वो वहाँ बता दूंगा। फिर वो जनवरी या फरवरी या मार्च में मेरे को फ़ोन करेंगे, और जो 1 किलो अदरक मिलेगा वो मिलेगा हमें हॉर्टिकल्चर में 68 रुपये के हिसाब से। एक बार हल्दी भी लाए थे, हल्दी मिली थी हमें 27 रुपये के हिसाब से, पूरा एक कट्टा लाया था मैं। तो ऐसे ही वहाँ लिखाना पड़ेगा आप लोगों को भी, तभी आपको मिलेगा। फिर इसे आप मार्च में लगाइए, अप्रैल में लगाइए। फिलहाल जो आप अदरक लाएंगे वहाँ से, उसे आप कुछ समय के लिए रख देंगे एक बोरे में। जब अंकुरित हो जाएगा, मतलब तोर हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप उसे लगा देंगे। जो तोर जिसमें आया होगा उसे ऊपर को कर देंगे हिस्सा, और संभल से लगाएं और लाइन बारी लगाएं, कतार वक्त लगाएं, ठीक है। तो उसे आप लगा सकते हैं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इसे दिवाली के बाद ही आप खोद सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो दिसंबर में भी खोद सकते हैं या जनवरी में भी खोद सकते हैं। बाकी उसमें गुड़ाई करते रहिए, तभी उसमें होगा। जैसे गडरी में गुड़ाई करते रहते हैं तभी गडरी होती है, क्योंकि उनके जड़ें तोड़ने पड़ती हैं, नहीं तो उसमें क्या है कि कुरमू लग जाता है, एक कीड़ा लगता है ना, उसे कुरमू कहते हैं पहाड़ी भाषा में। और बाकी जो है आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। और आपको आज की वीडियो कैसे लगी, भविष्य में भी अगर आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट कीजिएगा। और तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय।